Hi everyone. Today we are going to study chapter number 5, that is तारोस रिवॉर्ड। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, तारों का इनाम। तो बच्चों, सब अपनी किताबें खोल लीजिए और जिसके पास किताब नहीं है वो व्हाट्सएप पर शेयर किए गए पिक्चर्स को देखें और जो भी आपको कठिन मीनिंग लगता है वो अपनी कॉपी में लिख लें। तो अच्छा, चलो बच्चों शुरू करते हैं आज का पाठ, तारों का इनाम। A young woodcutter named Taro lived with his father and mother on a lonely hillside. एक नया और नवयुवक लकड़हारा जिसका नाम तारो था, वह अपने माता और पिता के साथ एक दूर की पहाड़ी में रहते थे। All day long he chopped wood in the forest. वह पूरे दिन जंगल में लकड़ियां काटता था। He worked very hard but earned little money. वह बहुत मेहनत करता था लेकिन बहुत कम पैसे कमा पाता था। This made him sad, for he was a thoughtful son. यह चीज उसे अत्यंत दुखी कर देती थी क्योंकि वह एक बहुत चिंतक पर्सन था। जो चिंतक पर्सन मतलब एक चीज को बहुत सोचने वाला। अगर जैसे वो बहुत कम पैसे कमाता है और वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है तो वो इसी चीज के बारे में बहुत सोचता रहता था। ऐसे पर्सन को हम कहते हैं थॉटफुल पर्सन। ही वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। वह अपने पेरेंट्स को, वह अपने माता पिता को सब कुछ देना चाहता था जो वो चाहते थे। One evening, Taro and his parents were sitting in a corner of their hut. एक शाम तारो और उसके माता पिता झोपड़ी के किनारे बैठे थे। A strong wind began to blow. और हवा का तेजी से एक झोंका आने लगा। It whistled through the cracks of the hut. वह झोपड़ी के पास से सीटियां बजाते हुए निकलने लगा। Everyone felt very cold. सभी को बहुत ठंड लगने लगी। Suddenly, Taro's father said, I wish I had a cup of shake. It would warm me and do my heart good. अचानक से तारो के पिता ने कहा, काश मेरे पास सेक का एक कप होता जिससे मेरा शरीर गर्म हो जाता और मुझे अच्छा महसूस होता। अब ये सेक एक नया वर्ड है। सेक एक प्रकार का ऐसा पदार्थ होता है, जैसे मिल्क होता है, जैसे सूप होता है। ये सेक हमारे शरीर को गर्म रखता है जब हम लोगों को स्पेशली सर्दी लगती है। आगे पढ़ते हैं। दिस मेड तारो सैडर देन एवर, फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। यह चीज तारो को और दुखी कर दी कि वह जो हार्ट वार्मिंग, जो दिल को गर्म कर सकता है, जो बॉडी को गर्म करने वाली ड्रिंक है जो कहलाती है सेक, वो बहुत महंगी थी और वह पैसे कमा नहीं पा रहा था। वो उसके पास बहुत कम पैसे थे, तो वह इन कम पैसों से वो कैसे अपने पिता की इच्छा को पूरा करता। हाउ डू आई अर्न मोर मनी? मैं और पैसा कैसे कमाऊं? ही आस्क्ड हिमसेल्फ। उसने अपने आप से पूछा। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो jumped out of the bed earlier than usual and made his way to the forest. अगले दिन तारो बेड से जल्दी उठा और रोज की तरह वो आज बेड से जल्दी उठा और उसने जंगल की तरफ अपनी यात्रा शुरू कर दी। He chopped and cut as the sun climbed. वह पेड़ काटता गया जब तक सूरज बिल्कुल ऊपर आ गया, यानी बिल्कुल दोपहर हो गई। Soon he was so warm that he had to take off his jacket. लकड़ियां काटते काटते उसका शरीर इतना गर्म हो गया कि उसको अपनी जैकेट निकालनी पड़ गई। His mouth was dry and his face was wet with sweat. उसका मुंह सूख गया और उसके चेहरे पर पसीना ही पसीना हो गया। My poor old father, he thought, if only he was warm as I. वह सोच रहा था कि बेचारे मेरे पिता,
मैं इतना गर्म हूं, काश मेरे पिता भी इतने गर्म होते जिससे कि वह सर्दी महसूस ना करते। अगले पेज पलटाइए। And with that, he began to chop even faster, thinking of extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bone. और यह सोचकर वह लकड़ियां और तेजी से काटने लगा। क्या सोचकर? कि वह ज्यादा पैसे कमाएगा और उससे वह सेक खरीदेगा जिससे वो अपने पिता का जो उनकी हड्डियां हैं जिसको वो गर्मी दे सके वह सेक। देन सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग। लेकिन अचानक से तारो ने लकड़ियां काटना बंद कर दिया। व्हाट वाज दैट साउंड ही हर्ड? अचानक से उसने एक आवाज सुनी। वो कह रहा है ये क्या साउंड है, ये कैसी आवाज है? कुड इट बी पॉसिबली बाय रशिंग वाटर? क्या ये बहते हुए पानी की आवाज? तारो कुड नॉट रिमेम्बर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तारो ने उस जंगल में ऐसी आवाज कभी नहीं सुनी थी। He was thirsty. वह बहुत प्यासा था। The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. उसके हाथों से कुल्हाड़ी गिर गई और वो उस आवाज की दिशा में दौड़ने लग गया। तारो saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. तारो ने एक पत्थर के पीछे बहुत सुंदर सा झरना देखा। Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hand and put it to his lips. वह नीलिंग मतलब घुटनों के बल बैठना। वह घुटनों के बल बैठा जहां पर वो झरना बह रहा था, जहां पर वो पानी बह रहा था, और उसने जो कप लिए था वो हाथ में, he cupped a little in his hand, और उसने अपने हाथों में वो पानी भरा और अपने होठों पर लगाया। Was it water? क्या ये पानी? He tasted again and again. उसने एक बार पिया, उसने फिर पिया, and always it was the delicious shake instead of cold water. और उसने महसूस किया कि ये कोल्ड वाटर नहीं, ये सिर्फ पानी नहीं, ये तो सेक है। तारो quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. तारो के पास जो बर्तन था, पिचर मीन्स बर्तन, उसने बर्तन में वो पानी भरा। वो पानी नहीं, वो एक्चुअली सेक था। तो तारो ने अपने बर्तन में वो सेक भरा और घर की तरफ दौड़ा। The old man was delighted with the shake. और जो उसके पिता थे, जो ओल्ड मैन थे, वो सेक पी के बहुत खुश हुए। डिलाइटेड मतलब खुशी। After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. और सिर्फ एक घूंट उस लिक्विड की और उस सेक की पीने से उसके पिता ने कांपना बंद कर दिया। एंड वो खुशी के मारे बीच फर्श पर नाचने लगे। फ्लोर मीन्स फर्श एंड शिवरिंग मीन्स कांपना। ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये आप नोट डाउन करते रहिए नोटबुक में। एंड दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर विजिट। और उस दोपहर एक पड़ोसी वहां से गुजर रहा था ऐसे ही घूमने के लिए। तारो's father politely offered her a cup of the shake. और तारो के पिता ने बहुत प्यार से उस विजिटर को और उस पड़ोसी को सेक का एक कप ऑफर किया या दिया। The lady drank it greedily and thanked the old man. और उस औरत ने उस सेक को पिया और तारो के पिता को धन्यवाद दिया। Then Taro told her the story of the magic waterfall. तब तारो ने उस जो मैजिक वाटरफॉल उसको रॉक के पीछे मिला था उसकी पूरी कहानी बताई। वाटरफॉल मतलब झरना, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिख लीजिए। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक सी लेफ्ट इन अ हरी। और देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। मैजिक मतलब जादू। वो एक प्रकार का जादुई झरना था ना, कि उसमें पानी दिख रहा था लेकिन वो पानी नहीं था, वो सेक था। देन थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी।
डिलीशियस मतलब जो बहुत ही स्वादिष्ट हो, और हरी मतलब जल्दी। और उस डिलीशियस, उस स्वादिष्ट शेक के लिए उसने धन्यवाद दिया तारो के पिता को, और जल्दी से वहां से चली गई। By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. और रात भर में, नाइटफॉल, नाइटफॉल मतलब रातों रात, और रातों रात ये पूरी कहानी पूरे विलेज में, पूरे गांव में फैल गई। That evening there was a long procession of the visitors to the woodcutter's house. और उस शाम लॉन्ग प्रोसेशन मतलब बहुत बड़ी भीड़, एक प्रकार का जो मेला में प्रदर्शनी, एक प्रकार की जो लकड़हारे के घर के सामने एक प्रकार की प्रदर्शनी लग गई है विजिटर्स की, लोगों की जो घूमने आए हैं वहां पर देखने की कि आखिर उस जादुई झरने का क्या राज है। ईच पर्सन हर्ड द स्टोरी ऑफ वाटरफॉल। हर एक आदमी ने इस जादुई झरने की कहानी को सुना था। एंड टुक अ सिप ऑफ द शेक, और उस सिप को पिया था, उस शेक को पिया था। सिप मतलब चुस्की लेना, जैसे चाय को पीते हैं ना, उसी प्रकार शेक को पीते हैं। तो उसका स्वाद लिया था और उसकी चुस्की ली थी। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वाज एम्प्टी। और जो तारो बर्तन में वो शेक भर के लाया था उस जादुई झरने से, 1 घंटे के अंदर अंदर वह बर्तन पूरा खाली हो गया। चलो अब नेक्स्ट पेज बच्चों, नेक्स्ट पेज खोलिए, नेक्स्ट पेज से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन मॉर्निंग बिफोर। अगले सुबह तारो ने और पहले जाग के, जो आखिरी दिन या कल के दिन जिसमें उसने काम शुरू किया था, आज वो उससे पहले जागा और काम करने के लिए जाने लगा। He carried with him the largest pitcher he owned. और उसके पास जो सबसे बड़ा बर्तन था वह लेके जाने लगा। पिचर मतलब बर्तन, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा, कैरीड मतलब ले जाना, कैरी करना। For he intended first of all to go to the waterfall. पहले उसने सबसे पहले सोचा कि मैं ये बर्तन लेकर उस जादुई झरने के पास जाऊंगा। When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. और जब वो जादुई झरने के पास पहुंचा तो उसने क्या देखा कि उसको बहुत बड़ा सरप्राइज हुआ। वह बहुत अचंभित रहा कि वहां पर जो उसके पड़ोसी थे वो सारे वहां पर एकत्रित थे। They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic shack. और वो हाथ में तरह तरह के बर्तन लिए थे, जार लिए थे, बाल्टियां लिए थे, जिससे कि वो उसमें वो शेक भर सकें। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. तब एक गांव के व्यक्ति ने अपने घुटनों के बल बैठा और उस पानी को पीने, उस शेक को पीने की कोशिश की। He drank again and then shouted angrily. उसने उस पदार्थ को बार बार पिया और फिर गुस्से में बोला, वाटर, नथिंग बट वाटर। Others also tried, but there was no shake, only cold water. तब उस आदमी ने गुस्से में बोला कि ये सिर्फ पानी है और कुछ नहीं है। इस बात से दूसरे गांव वालों ने भी उसको पीना शुरू किया, और सरप्राइज की बात नहीं कि उनको भी सिर्फ वो पानी लगा, वो कोई शेक नहीं, उनको सिर्फ वो पानी लगा। वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमको ठगा गया है, हमको छला गया है, एक चाल षड्यंत्र रचा गया है। Shouted the villagers, ऐसा गांव वालों ने चिल्लाया। Where is तारो, कहा कि तारो कहाँ है। Let us drown him in this waterfall, हम तारो को इस झरने में डुबो देंगे। ड्राउन मतलब डुबाना। But Taro had been wise enough to skip behind a rock when he saw how things were going. लेकिन तारो बहुत ही बुद्धिमान था, वाइज मतलब बुद्धिमान, और उसने
अपने आप को एक पत्थर के पीछे छिपाया। इसके मतलब छुपना, कि जैसे वो चीजें हो रही थी, ये विलेजर्स जो गांव वाले थे वो चिल्ला रहे थे, ये देख के तारो एक पत्थर के पीछे छिप गया। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, और वो गांव वाले अचानक उसे ढूंढने लगे, लेकिन उसे कहीं नहीं ढूंढ पाए। When the villagers had left the place, Taro came out of his hiding place. जब गांव वाले वो प्लेस छोड़ के, वो जगह छोड़ के चले गए, तब तारो अपने उस पत्थर के पीछे से बाहर आया। Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. एक बार फिर से उसने उस लिक्विड को, उस द्रव्य पदार्थ को अपने हाथों में रखा और अपने होठों पर लगाया। इट वॉज द सेम फाइन शेक, और उसे वह बिल्कुल एग्जैक्ट शेक लगा जो उसने ले गया था, उसको वो पानी नहीं लगा। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द प्योरेस्ट शेक, और वह उस चिंतक पुत्र को, जो मेहनत करता था और लगता था कि मैं कम कमा